ये डिसोसिएट कराइए, क्या होगा, कार्बोकटायन बनेगा और Br माइनस निकलेगा। ये Br माइनस Ag प्लस आर मिलकर AgBr का प्रेसिपिटेट बना देगा। तो एक तरह से ब्रोमाइड आयन का डिसोसिएट फेवर करा देगा। यस, वेरी मच। फिर क्या होगा, 5 मेंबर रिंग भले ही इतने खुशी से एक्सपैंड ना करके 6 बनाता हो, लेकिन 3 और 4 मेंबर को तो बहुत खुशी होती है एक्सपैंड करने में। ओ वाओ, तो क्या होगा, ऐसे, हाँ हाँ, क्या क्या क्या, आप देखिए ये इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगा। ये क्या किया आपने, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। कार्बोकटाइन में शिफ्ट कैसे होती है, अल्काइल शिफ्ट का तरीका क्या था, जहां है कार्बोकटाइन, मैं पूरा जो पहले पढ़ाया होता कार्बोकटाइन में सब रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप पुराना भूल गए हैं या आपको कंफ्यूजन है तो वो फिर से एकदम क्लियर हो जाएगा। जहां कार्बोकटाइन है उसको बोलते हैं अल्फा, उसके पड़ोसी को बोलते हैं बीटा और उसके भी फर्दर पड़ोसी को बोलते हैं गामा। अल्फा, बीटा और गामा, हाँ जी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप मंत्र क्या था, बीटा और गामा को तोड़ो, क्या क्या क्या, जी हाँ, बीटा और गामा को तोड़ो, ठीक है, और अल्फा और गामा को जोड़ो। अल, अल्फा और गामा को जोड़ो, ओके। अल्फा से उड़ाओ प्लस, ओके, एंड बीटा पे लगाओ प्लस। 4 स्टेप्स, अल्फा सॉरी बीटा और गामा को तोड़ो, अल्फा और गामा को जोड़ो, अल्फा से उड़ाओ प्लस और बीटा पे लगाओ प्लस, बस। आप जैसे ये करेंगे आप देखेंगे आपका कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट पूरा हो जाएगा। ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5, लवली, इट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, यस इट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग प्लस। अच्छा, और ये तो सेकेंडरी है, हाँ ये सेकेंडरी है, ठीक है। क्या इसमें फिर से एक बार मिथाइल शिफ्ट नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है, और अगर होगी तो क्या मिलेगा, अगर होगी तो मिल जाएगा ऐसे, ये मिल जाएगा टर्शियरी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास एक टर्शियरी है, हाँ जी टर्शियरी है, और फिर उसके बाद एक्वस है तो पानी भी होगा, जी हाँ पानी भी होगा, और पानी का अटैक, एंड दिस इज व्हाट वी गेट, OH। डन 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 डन, क्या हुआ, H2 अटैच हुआ, उसमें से H प्लस निकलवा दीजिए, अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से। दिस इज क्लासिकल SN1 कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट के साथ। अच्छा, इतनी लंबी चौड़ी बातें करी SN1 की, बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, पहला मैकेनिज्म है तो प्रैक्टिस तो करनी थी। और जैसे कि हमने कहा था, आज बारी है अगले बहुत ही शानदार और उसी के साथ साथ कॉम्पीट करने वाले SN2 मैकेनिज्म की। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, क्या होता है, आइए देखिए हमारे साथ क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। बायोमोलिकुलर क्यों, ये जो 2 आ रहा है ये इंडिकेट करता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें एक नहीं दो दो इंडिपेंडेंट स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है। न्यूक्लियोफिलिक क्योंकि यहां है, और एस क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट। तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा, आइए देखते हैं। SN2 रिएक्शन में आपके पास है OH माइनस, हाँ जी, ये करेगा अटैक, यहां से निकल जाएगा, क्या मिलेगा, मिलेगा CH3OH और यहां मिल जाएगा Cl माइनस, ठीक है। ये क्या हुआ, आपके पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पर आक्रमण करता है न्यूक्लियोफाइल, एक झटके में एक स्टेप में बॉन्ड टूट जाता है, लीविंग, ये क्या था, ये था लीविंग ग्रुप, तो लीविंग ग्रुप निकल जाता है और प्रोडक्ट आपका बन जाता है, ये है SN2 रिएक्शन। तो वही हो रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लीविंग ग्रुप जा रहे हैं, तो SN1 में भी ये होता था, हाँ
होता ही था, वो भी सब्स्टिट्यूशन था, न्यूक्लियोफिलिक था, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक है। पर जो स्टाइल ऑफ मैकेनिज्म है उसमें बहुत 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 फंडामेंटल अंतर है। वहां 2 स्टेप होते थे। पहले लीविंग ग्रुप हट जाता था, कार्बोकेटाइन बन के थोड़ी देर नाचता रहता था, और उसके बाद आता था न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके फिर फाइनली आपको प्रोडक्ट बनाता था। 2 डिस्टिंक्ट स्टेप्स थे। यहां पर एक झटके में, एक बार में होना है जो हो जाने दो, न्यूक्लियोफाइल आया, सबस्ट्रेट पर अटैक किया और सीधा प्रोडक्ट बना दिया, राइट? So what is the mechanism of SN2 reaction? Let's talk about the mechanism of SN2 reaction. SN2 reaction occurs in a single step. वो एक ही स्टेप में हो जाता है, और वो एक कंसर्टेड रिएक्शन है। मतलब ये कंसर्टेड रिएक्शन क्या बोला है, क्या मतलब होता है इसका? कंसर्टेड का मतलब होता है स्पीशीज आए और जाए साथ साथ। हाँ, मतलब स्टेप, इसके पहले जो SN1 मैकेनिज्म था, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करता हूं तो आपको ज्यादा से समझ में आएगा। SN1 वाज अ स्टेप मैकेनिज्म, एंड SN2 जिसको हम कहते हैं कंसर्टेड, इसका मतलब है लीविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बोथ ऑफ द रिएक्शंस वर हैपनिंग टुगेदर। Both the reactions, yes, both the reactions were happening together. A reaction where bond formation and bond breaking occur simultaneously through a single transition state is called a concerted reaction. Done? जैसे यहां पे क्या हो रहा है, पूरा अच्छे से ढंग से देखिए। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे आप देखेंगे अप्रोच करता है तो हल्का हल्का बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल बनाना शुरू करता है। किसके साथ? उस कार्बन के साथ जहां लीविंग ग्रुप जुड़ा है, जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अच्छा, तो OH माइनस अंदर आएगा तो क्लोराइड हल्का 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 निकलना शुरू हो जाएगा, उसका बॉन्ड वीक पड़ जाएगा। आने वाला आ रहा है तो जाने वाला हल्का हल्का बाहर जा रहा है। अब जब धक्का खाकर Cl माइनस पूरा निकल जाएगा तो आप पाएंगे यहां पर आपके पास ये OH आ जाएगा, राइट? एनर्जी प्रोफाइल क्या है आप देखिए। वन शॉट, वन स्टेप, वन स्टेज रिएक्टेंट था, हाँ जी, और उसमें न्यूक्लियोफाइल आया, बिल्कुल यहाँ पे था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया, धक्का खा के टैंग ये ऊपर गया, बिल्कुल गया। ये क्या हुआ, रिपल्शन बढ़ गई। ये एनर्जी क्यों बढ़ी, ऊपर क्यों गई? क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल जबरदस्ती आके घुसने की कोशिश करेगा, रिपल्शन बढ़ जाएंगे। ये वैसे ही है कि आप किसी बस में चढ़ रहे हैं, हाँ जी, और वहां ऑलरेडी ठस लोग भरे हुए हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप एकदम, वो बहुत क्राउडेड बस है या ट्रेन है, उसको बोर्ड करने की कोशिश करेंगे, चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जो लोग पहले से बैठे हैं वो आपको रिपेल करेंगे, उनको जबरदस्ती धक्का मारते हुए, भीड़ को चीरते हुए आप अंदर घुस रहे हैं, तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्या मतलब, कहीं कहां से आ गए, क्यों जय, कहां पे, कैसे आ रहे हो? रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां पर इसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। फिर क्या हुआ, अब आप हल्के हल्के मान लीजिए दरवाजे पे लटके हुए हैं, हाँ जी, अंदर ठसाठस लोग भरे हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि दूसरे दरवाजे पर कोई ना कोई व्यक्ति, जब ठसाठस भरी है तो एक दरवाजे पर आप है तो दूसरे पर भी कोई ना कोई होगा ही सही, ठीक है। आपने जोर लगाया, एकदम जाग, है ना, और जैसे आपने जोर लगाया, धक्का मारा, थोड़ा थोड़ा आप अटके हुए हैं, थोड़ा थोड़ा दूसरा व्यक्ति अटका हुआ है, और जैसे ही आपने जोर लगाया, आपने कहा नहीं, हम तो बॉन्ड बना कर रहेंगे, हम तो बस में घुस के रहेंगे, और धड़ाक, दूसरे व्यक्ति को क्या, वो बेचारा धक्का खा बाहर निकल गया, उसका स्टॉप आ गया, वो उतर गया। जब वो उतर गया, लीव कर गया, आपको जगह मिल गई, आप चुपचाप अंदर आ गए, और आपकी परम शांति, उसकी भी शांति, वो भी अपने स्टॉप पे पहुंच गया, और आपने कहा कि भाई प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, इसमें आपका आना और दूसरे का जाना साथ साथ हो रहे हैं। हल्के हल्के आप कह रहे हैं हल्का हल्का न्यूक्लियोफाइल आ गया है, उसी समय हल्का हल्का लीविंग ग्रुप जा रहा है। इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस, इट इज नॉट अ टू स्टेप प्रोसेस, राइट? राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, अच्छी बात है। इन द ट्रांजिशन स्टेट, in the transition state, a bond is partially formed between the nucleophile and the carbon atom, and the bond between carbon and leaving group is partially broken. तो क्या ट्रांजिशन स्टेट में एक साथ 5-5 ग्रुप जुड़े हुए हैं?
पार्शियली यस। अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे CHHH एसिटिल, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जैसी ज्योमेट्री अख्तियार कर लेती है। आप देखें इसमें तो क्या कार्बन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया? ऑक्टेट नहीं एक्सपैंड हुआ है, बॉन्ड तो 4 ही बनते हैं। 3 बॉन्ड पुराने बने हुए हैं, बाकी को हाफ हाफ बॉन्ड मान लीजिए आप। एग्जैक्टली हाफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब वो जोड़कर इनका बॉन्ड ऑर्डर बना जाएगा। कौन सा? न्यूक्लियोफाइल का आना और लीविंग ग्रुप का जाना। इसकी पूरी प्रोसेस में जैसे जैसे ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो जब तक हल्का हल्का पार्शियल बॉन्ड बना हुआ है तब तक आप कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है बस। तो टोटल कार्बन के टोटल बॉन्ड्स तो 4 ही हैं, एक हल्का हल्का आ रहा है, एक हल्का हल्का जा रहा है, ऐसे है। राइट, एब्सोल्युटली राइट, डन। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर आप देखेंगे आपके पास क्या है? आपके पास पेंटावैलेंट टीएस है। पेंटावैलेंट बोलना उचित नहीं होगा, इसको बोलेंगे पेंटाकॉर्डिनेट। पेंटावैलेंट से कभी कभी बच्चों को भ्रम होता है कि क्या कार्बन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया? ऑक्टेट वॉक्टेट कोई एक्सपैंड नहीं हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हो सकते हैं कार्बन में, ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। लेकिन हाँ, 5 अलग अलग ग्रुप्स के साथ संपर्क में वो अवश्य है। ये बॉन्ड ऑर्डर जो हैं ये 1 नहीं है, ये 1 से कम है, ऐसे कि इनको जोड़ोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। इंडिविजुअली हर एक सिंगल बॉन्ड ऐसे 1 नहीं है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट है, ये बहुत मिनिमम समय के लिए लेस देन नैनो सेकंड बनती है। आया, अटैक किया, ये बनी और कड़ा निकल गया कौन? लिविंग ग्रुप, और आपके पास प्रोडक्ट बन गया। इस तरह का काम होता है। ऐसा है, जी हाँ, ऐसा होता है। अब किसी ने कहा राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। HS माइनस क्या करेंगे? इसमें हम कहेंगे अटैक, शटैक। क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा CH3SH, आपके पास है H और आपके पास है B, इस तरह से। अच्छा, ये क्या हुआ? जहां से Br निकल रहा है उसके उल्टी तरफ से, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्यों? यहां तो ऑलरेडी Br है, तो उस तरफ से तो जगह नहीं है, वहां से कहां से आएगा? उसके उल्टी तरफ से अटैक करता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये उल्टी तरफ से अटैक करता है। तो जहां से लिविंग ग्रुप निकला है, जहां से लिविंग ग्रुप निकला है, आप पाएंगे उसके ऑपोजिट साइड से हमेशा आएगा न्यूक्लियोफाइल। इस पॉइंट को लिखिए, अच्छा है। न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द सबस्ट्रेट from the side that is opposite, from the side that is opposite to that of, that is opposite to that of living group. ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है, एंड दिस इज समथिंग which we call as the SN2 mechanism. Right? There we are. एक नाम भी है, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बनता है। ये भी लिख लीजिए, हम कहते हैं inversion of configuration occurs in SN2 mechanism. अच्छा, इसका मतलब यही है कि जिधर से था लीविंग ग्रुप निकलना या अटैच था पहले, उस तरफ नहीं, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट तरफ से अटैच होगा जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो। और इसको आप ट्रांजिशन स्टेट से भी देख सकते हैं साफ साफ। लिविंग ग्रुप जहां से निकल रहा है उसके ऑपोजिट साइड से ही आ सकता है। ज्योमेट्री ऐसी है, वहीं से आ रहा है, और ये बड़ी बात मानी जाती है। ये आपको केयरफुली नोट भी कर लेना चाहिए। डन डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये? वाओ, जेई का क्वेश्चन है। हाँ, कंपाउंड, बड़ा लंबा चौड़ा कंपाउंड है, इज रिएक्टेड विद aqueous acetone, इट गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ के मिला, कुछ एल मिला, जो मिला सो मिला। देखते हैं क्या है फिर आगे। KLM, ठीक है। और सजेशन पूछा है, 3 कंपाउंड्स बना दिए, के, एल और एम, और कहा गया है कि इसमें के एल मिला है, के एम मिला है, एल मिला है, एम मिला है, क्या चीज है?
करके देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, आपके पास बड़े बड़े दो ग्रुप हैं, इसमें OCH3 प्लस M है और NO2 माइनस M है। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर CH3 इस तरीके से है। तो it is reacted with aqueous acetone, it gives the following products. ठीक, now अगर Cl माइनस लीव कर जाए, पहली बात तो रिएक्शन होना है ना, और अगर रिएक्शन होना है, ये कौन सा है? ये सेकेंडरी है। क्या इसमें SN2 हो रहा है? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं। एक्वस एसीटोन में एसीटोन तो कोई रिएक्शन कर नहीं रही, इससे पानी रिएक्ट कर रहा है, और पानी कैसा है? पानी है वीक न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, तो ये मैकेनिज्म कैसा है? ये अभी जो हमने पहले पढ़ा था, बिल्कुल SN1 मैकेनिज्म, ये वो वाला मैकेनिज्म लगता है, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल्स के साथ तो SN1 मैकेनिज्म ही अच्छे से होता है। तो क्लोराइड को निकाल दीजिए। अब जब क्लोराइड निकलेगा तो आपके पास यहाँ पर CH3H इस तरह से आपके पास बन जाएगा यहाँ कार्बोकैटायन, और यहाँ पे वो बेंजीन रिंग और NO2, यहाँ बेंजीन रिंग और NO2 OCMe, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। ठीक, अब ये एक कैसा कार्बोकैटायन है? यहाँ पर एक मामूली सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। क्या कहीं कुछ शिफ्ट होगी? बिल्कुल। जहां बढ़िया प्लस M ग्रुप लगा है, ये काफी इलेक्ट्रॉन रिच है। जी हाँ, बेंजीन रिंग, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर NO2 माइनस M है, इसने बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर लिए हैं। तो जहां NO2 लगा हुआ बेंजीन रिंग है, वो उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, और जहां OCH3 लगा हुआ बेंजीन रिंग है, वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। हाँ जी, तो अगर वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसमें होगा क्या? आप पाओगे कि यहां पर ये जो H है, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से, और जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगी, ये H यहां आएगा, आप पाओगे यहां कार्बोकैटायन बन गया, और एक कार्बोकैटायन एक शक्तिशाली प्लस M से OCH3 बेंजीन रिंग मिलके कार्बोकैटायन को मस्त कर देंगे, उसको स्टेबलाइज कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर पानी अटैक कर सकता है, यहाँ OH लग सकता है, बड़े खुशी की बात है, तो OH लगा दीजिए। तो क्या क्या बन सकता है? इट इज रिएक्टेड विद एक्वस एसीटोन, और ये जो है, इसमें यहीं पर नो रीअरेंजमेंट के साथ के बना है। ठीक, अगर इस साइड में चला जाए, किधर NO2 के करीब चला जाए कार्बोकैटायन, अगर यहां बनता और यहां OH बनता, तो उससे L बनाए, जो कि काफी गंदा लग रहा है देखने में, कोई मोटिवेशन नहीं है इधर जाने का। और अगर उल्टी साइड में चला जाए M, तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमने बनाया देखा। इट गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें ये नहीं कहा है कि ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, जो कुछ बना है उन्होंने कहा ये बनता है। वैसे सच बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अगर सारे प्रोडक्ट गिन लोगे तो सब कुछ ही थोड़ा बहुत तो बन ही सकता है, 25-50 मॉलिक्यूल को तो ऐसा है नहीं, किसी की भी नहीं बनी। लेकिन यहाँ पे KLM सारी ऑप्शन तो दी नहीं है, M तो पक्का है, बढ़िया बन रहा है बिल्कुल, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये तो खूब बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत M भी बन सकता है? एक मिनट, नहीं, थोड़ा बहुत के, M तो बन ही रहा है, क्या थोड़ा बहुत के भी बन सकता है? बिल्कुल। क्यों? कार्बोकैटायन जहां बना, बनते ही अगर पानी अटैक कर दे, तो थोड़ा बहुत तो विदाउट अरेंजमेंट थोड़ा बहुत तो असंभव नहीं है, के बन ही सकता है। सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पूछा होता है कि सबसे बढ़िया क्या बनेगा, तो हम बहुत आराम से बोलते हैं कि M इज द मेजर प्रोडक्ट, नो डाउट। लेकिन हमें मेजर प्रोडक्ट ही हमें बोला है कि क्या क्या बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, तो M काफी बनेगा, के तो ऑप्शन क्या जाएगी? के और M। जी, ऑप्शन आएगी के और M दोनों बन जाएंगे। बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में थोड़ा बहुत तो L भी बन सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसका कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया, कोई झगड़ा नहीं है, अपने पास केम्स के आंसर। यस इंडीड। एक और क्वेश्चन, which of the following is not expected to be an intermediate of the following reaction? ठीक है, कौन इंटरमीडिएट नहीं होगा? अब अपरेंटली हम वो सारे SN1 स्टाइल पे ही चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है, क्यों? सिर्फ पानी है, पानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है नहीं, SN2 रिएक्शन नहीं कराता, पानी SN1 ही होगा। मान लो कार्बोकैटायन बना, ठीक है,
कैसे बनाएंगे, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ऐसे कार्बोकैटायन बनाने से। फिर क्या होगा, फिर मिथाइल शिफ्ट होगी, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये प्लस यहां आ जाएगा। ओ वाह, और फिर क्या होगा, तो जैसे ये मिथाइल शिफ्ट होगी यहाँ पे ना, आपके पास फिर यहाँ OH लग जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो मैच कर गया हमारा। और इंटरमीडिएट कौन कौन सा बन रहा है, एक 1 बन रहा है, एक 2 बन रहा है, तो बी तो बन रहा है, एक मिनट, नॉट एक्सपेक्टेड, बी तो यस है, ए बनेगा नहीं, ए नहीं बनेगा। तो और यही पूछा है कि कौन एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वही आंसर है कि ये तो नहीं एक्सपेक्टेड है। ठीक, और COD देखते हैं, OH2 प्लस, हाँ वो तो मतलब जब ये कार्बोकैटायन बन गया, पहले तो शिफ्ट हुई, तो जब कार्बोकैटायन बना, तो जब OHH ने यहाँ अटैक किया, तो ये तो बन जाएगा C, यस ये तो बनेगा, और ये भी बनेगा, यस। नॉट था, तो B, C और D, फिर से देख लो एक बार ध्यान से, B बनेगा, हाँ, C बनेगा, हाँ, और D, हाँ भाई हाँ, तो ये आंसर नहीं है, आंसर तो वो है जो नहीं एक्सपेक्टेड है, A इज द आंसर। डन। अच्छा क्वेश्चन था, देखने लायक था, आसान था, पर यस नो में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था आपको। द मोस्ट रिएक्टिव क्लोरीन टुवर्ड्स वाटर, अच्छा बार बार जब पानी से रिएक्शन कराने की बात करते हैं ना, पानी पुअर न्यूक्लियोफाइल है, मत भूलिएगा, तो क्लासिकली टिपिकली SN1 या SN2 में से SN1 रिएक्शन ही फेवर होते हैं अगर पानी न्यूक्लियोफाइल है तो। सबसे रिएक्टिव कौन है, 1, 2 या 3? एक काम करते हैं, कार्बोकैटायन बना के देखते हैं, सबसे बारी बारी से निकालते हैं। अगर यहां से निकल गया तो कार्बोकैटायन बनेगा ऐसा, ठीक है। अगर यहां से निकल गया तो कार्बोकैटायन बनेगा ऐसा, ठीक है। और अगर तीसरी जगह से निकल गया तो कार्बोकैटायन बनेगा ऐसा, 1, 2 एंड 3। ये बढ़िया है, ये शानदार है। सबसे शानदार कौन है, वेल सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन तो मेरे भाई होगा ये, कौन सा, ये वाला, ठीक, इस तरह से ऐसे। अच्छा ये तो बढ़िया है, अरे बढ़िया है, शानदार है, क्यों नहीं, है ना। तो आप पाएंगे इस तरह से आ जाएगा। और ऑक्सीजन के पड़ोस में +M से मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी, जी हाँ, ऑक्सीजन के पड़ोस में +M से मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जिसमें कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होगा, उसका SN1 सबसे अच्छा होगा, तो पानी के साथ सबसे तेजी से वही रिएक्ट करेगा, जवाब होगा 3। तो 3 विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। क्यों, हेटेरोएटम के पड़ोस में ऑक्टेट पूरा हो जाता है और उसके चलते कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अच्छी होती है, इसलिए। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H13Br कैन फॉर्म फ्रॉम 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल ऑन रिएक्टिंग विद वाटर एसीटोन। हाँ हाँ हाँ, क्या है, तसल्ली से पढ़ते हैं, कई कंपाउंड हैं, ठीक है। पूछा है हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स, ठीक है, ऑफ फॉर्मूला इतना, कौन से होंगे, कैन फॉर्म दिस कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद वाटर। दो कंडीशंस हैं, पहली बात तो फॉर्मूला ये हो C7H13Br। नाउ C7H13Br में आप देखोगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना है, वेल 50, ISD 1 है। तो एक रिंग या एक पाई बॉन्ड हो सकता था, और साइक्लिक बोला है तो 1 रिंग ही होना चाहिए, नो पाई बॉन्ड, ये कंपल्सरी है। 7 कार्बन हो, एक Br, 5, 6, 7 कार्बन एक Br, तो ठीक है, फॉर्मूला चेक कर लिया, इसमें 6 और 2 8, इसमें तो 8 कार्बन है, तो ये पहले ही मार्केट से बाहर हो गया, ये तो गड़बड़ है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक ना। और यहाँ पर 5 और 6 और 7, ये 7 है, ये सही है, ठीक। तो ये बढ़िया है, ये बिल्कुल बढ़िया है, ये बिल्कुल शानदार है, फाइन।
तो आप ये देखें, इसमें ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये दो हो सकते थे। सिर्फ फॉर्मूले क्या हम रिजेक्शन कर रहे हैं कि भाई 7 ही कार्बन, इसमें 7 कार्बन थे, इसका फॉर्मूला मैच कर रहा है, हाँ। इसमें फॉर्मूला मैच कर रहा है, हाँ। इसमें मैच कर रहा है, नहीं, इसको काट दिया, वो आंसर नहीं हो सकता। 7 कार्बन एक रिंग एक बी आर, ठीक है। 7 कार्बन एक रिंग एक बी आर, यहां भी 7 कार्बन एक रिंग एक बी आर, फाइन। तो जितने स्ट्रक्चर्स दिए थे उनमें तो हम देख सकते हैं कि भाई 6 में से 5 स्ट्रक्चर ऐसे थे जो फॉर्मूले पे स्टिक करते हैं, एक तो फॉर्मूले के ही बाहर है, उसको छोड़ दो इसको। और अब हमने कहा पानी एसीटोन एजी प्लस से इसका रिएक्शन कराया। अच्छा, और हमें एक मॉलिक्यूल चाहिए, कौन सा? साइक्लोहेक्सिन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिनॉल, हमें ये चाहिए, ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए। हमें सबके रिएक्शन बारी बारी से करा करा कर देखने होंगे कि वो ये प्रोडक्ट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। कैन फॉर्म, धीमा तेज, जैसे जो बना सकता है, क्या अगर बना सकता है तो हम इसको चुन लेंगे। और अपने को पांचों के रिएक्शन करा के देखने हैं, एक एक करके रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं। थोड़ी जगह चाहिए कि जगह साफ कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 1 को देखो, मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ बी आर था, इस बी आर को भगा दूंगा यहाँ से तो बन जाएगा कार्बोकटाइन, हाँ। और फिर उसके बाद रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा। और इसी से तुम देखोगे ये बन जाएगा। ये क्या हुआ? हाइड्राइड शिफ्ट हुई और ये बन गया, ठीक। तो आप ये देखें कि अल्टीमेटली दिस इज व्हाट वी गेट। और जब इसमें पानी डाल देंगे, ये क्या है? ये है रिंग एक्सपेंशन, उसमें ये है हाइड्राइड शिफ्ट। कहां से? ये हाइड्राइड यहां शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। पानी आएगा, एक H प्लस निकलेगा, ये लो, वही कहानी बार बार। अरे भाई, इससे तो प्रोडक्ट बन गया मनचाहा। जी हाँ, इससे प्रोडक्ट बन गया मनचाहा, जो चाहिए था वो मिल गया आपको। ये अच्छा है, ये शानदार है, ठीक है। तो 1 इज ओवर, यस। 2 तो आउट हो चुका है, थर्ड को देखिए, बी आर माइनस निकल जाएगा। जी हाँ, बी आर माइनस निकल जाएगा। फिर क्या होगा? यहाँ पे आ गया प्लस, बिल्कुल। प्लीज नोट, प्राइमरी में बहुत आराम से कार्बोकटाइन नहीं बनता। तो क्या ये प्राइमरी का बहुत अच्छा रिएक्शन है? ये प्राइमरी का बिल्कुल भी अच्छा रिएक्शन नहीं है। पर बोला है कैन फॉर्म, रोते पीटते बहुत धीरे धीरे बन तो सकता है, पर मना नहीं कर सकते, ठीक, कराओ। कार्बोकटाइन में एक्सपेंशन कैसे कराते थे? आप भूले नहीं होंगे, ये है अल्फा, ये है बीटा, और बीटा के दो दो हैं गामा। मेथड क्या था? बीटा और गामा को तोड़ो। अच्छा, तो पूरा ही गायब हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको दो दिखाता हूँ, ऐसे बना। हाँ, ये है बीटा। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो संभावनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों को आपको बना के दिखाऊं, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा और गामा को तोड़ो, या तो ये और या ये, बीटा और गामा को तोड़ो, ठीक है। और फिर है अल्फा और गामा को जोड़ो, अल्फा और गामा को जोड़ो। अल्फा से उड़ाओ प्लस, उड़ा दिया, और बीटा पे लगाओ प्लस, लगा दिया, ऐसे। तो इसमें जब रीअरेंजमेंट होगा तो इसमें दोनों कार्बोकटाइन बनेंगे भाई, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, ये कैसा है? इसको थोड़ा स्मूथ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। ये हो गया और यहाँ प्लस आ गया। ये क्या है? ये ऐसे हो गया और एक छोड़कर यहाँ प्लस आ गया, ऐसे। ये दो बन जाते हैं इस तरह से। दिस इज व्हाट यू गेट। डन, फाइन। कैसे होगा? लगभग आधा आधा, आधे से थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, हल्का 40-60 इक्वेशन बन जाएगा, बट आसपास दोनों ही बनेंगे। यहाँ पे पानी आएगा, बिल्कुल, इसमें तो कुछ होना नहीं है तो यहाँ पानी लग जाएगा, OH। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें ये सेकेंडरी है,
एक हाइड्राइड शिफ्ट और हुई तो भाई ये टर्शरी बन जाएगा। अच्छा, और टर्शरी तो खुशी से बनेगा, अब तो यहाँ पानी पड़ेगा तो OH भी लग जाएगा। अच्छा, फिर बनेगा क्या? इसमें भी बन जाएगा। तो दिस इज अ यस एंड दिस इज ऑल्सो अ यस। कितना लंबा क्वेश्चन है, कितने सारे रिअरेंजमेंट कराने पड़े एक एक ऑप्शन में। आपको तसल्ली से एक एक स्टेप लिख के समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अदरवाइज आपको अभ्यास होगा तो जल्दी हो जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल केयरफुली नोट करना चाहिए आपको। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें समाई हुई है। देखने लायक है, सुंदर प्रश्न। अभी तो 3 ऑप्शन बाकी हैं। बाकी हैं। ये आसान है, इसमें Br माइनस को निकलवाइए, क्या होगा आप देखेंगे। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, पानी डाल देंगे, टर्शरी है तो बीओरेंज तो होगा नहीं, खुद ही खुश है OH। वाह, तो ये भी यस हो गया, डायरेक्ट यस हो गया। इसमें Br माइनस को निकलवा दे तो सच तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता बहुत मुश्किल से, ये अशुभ तो है, पर अगर आपने बना लिया तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी, ये चरणों में आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पानी पड़ेगा तो OH लग जाएगा। इसमें भी यस हो गया। हाँ, और सब में यस हो तो जा रहा है, अभी हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको निकालिए तो क्या होगा। यहाँ प्लस, वो कहीं हाइड्राइड शिफ्ट ना हो जाए, जरूर होगी। हाँ, यहाँ प्लस, कहीं पानी ना पड़ जाए, जरूर पड़ेगा, और यहाँ OH। यस यस यस। आप देखेंगे 6 में से एक तो फॉर्मूले के बेस पर ही रिजेक्ट हो गया था, और बचे 5, पांचों में कैन वी गेट दिस प्रोडक्ट, द आंसर इज यस, वी कैन गेट दिस प्रोडक्ट। उसमें से मैं आपको वार्न करना चाहूंगा एक बार कि 1, जैसे ये 2 था, नंबर डाल देता हूं, बात ये 3, और फिर इसको आप 4, इसको 5, इसको 6 ऐसे बोलेंगे तो सबसे तेजी से 4 हो जाएगा। क्यों? उसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। और सबसे पुअर रेट से चलेगा कौन? 5 और 3। क्यों? 3 और 5 में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज नेवर एवर अ गुड कार्बोकेटाइन, बहुत मुश्किल से बनता है। आपने भले ही उसमें सिल्वर आयंस डाल दिए थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्लो रिएक्शन, नॉट अ गुड रिएक्शन। बट क्या बन सकता है, कोई ऐसा पूछता है तो जवाब है हाँ।
स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। हाँ, क्या हो गया? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास है कार्बन के साथ यहाँ आयोडीन लगी हुई है और मेरे पास है CH3, मेरे पास है H और मेरे पास है B। वाह, तो क्या ये कार्बन कायरल है? हाँ जी है। और मान लीजिए मेरे पास बिल्कुल एनांटियोमेरिकली प्योर सब्सटेंस है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी वर्जन था, 100% प्योर जो मेरे पास था, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें I- ही मिला दिया। अच्छा, प्लीज रिमेंबर I- बहुत विचित्र है, इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, यस, एंड इट इज ऑल्सो अ गुड लीविंग ग्रुप, यस, इट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। वो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है और वो लिविंग ग्रुप भी अच्छा है, तो आयोडाइड नहीं किया अटैक, आक्रमण, और यहां से उसको निकलवा दिया। तो क्या हुआ, जब ये रिएक्ट करेगा इस तरीके से, तो देखिए प्रोडक्ट कैसा बनेगा, H, और यहाँ पे I बन गया और यहाँ I- निकल गया। तो एक आयोडाइड आया अटैक करके, उसने दूसरे को निकलवा दिया। अच्छी बात है। अगर ये डेक्स्ट्रो था, अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो था, आप पाएंगे प्रोडक्ट गारंटीड लीवो होगा, वो और कुछ नहीं हो सकता। यहां पे जो मतलब है, रिएक्शन इन विच अ पर्टिकुलर स्टीरियोइसोमरिक फॉर्म, यहां पे कौन सी फॉर्म थी भैया, डेक्स्ट्रो थी, ये डेक्स्ट्रो थी, इट रिएक्ट्स इन सच अ वे, और वो रिएक्ट कर रही है which leads to a specific stereoisomeric form, उससे एक निश्चित स्टीरियोइसोमर बन रहा है, कौन सा, लीवो बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आधा डेक्स्ट्रो आधा लीवो बना, क्या हुआ क्या नहीं, वो सब डेक्स्ट्रो ने रिएक्ट किया तो डेक्स्ट्रो पक्का बनाएगा लीवो, ऐसे ही अगर लीवो रिएक्ट करेगा तो उसमें इन्वर्जन हो जाएगा, वो लीवो बनाएगा पक्का डेक्स्ट्रो। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ऑपोजिट साइड से अटैच हो रहा है, और कायरल एटम अगर डेक्स्ट्रो था तो वो लीवो हो जाएगा, जब लीवो था तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। ऑफ कोर्स दिस इज अज्यूमिंग कि न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है। गॉट माय पॉइंट? तो स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, अगर एक स्टीरियो आइसोमर हो रिएक्टेंट का, कोई भी एक प्योर स्टीरियो आइसोमर हो रिएक्टेंट का, जब वो रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट का भी एक ही प्योर स्टीरियो आइसोमर बनाए, और हो सकता है दूसरे संभवों पर वो सब ना बने, सिर्फ एक ही बने, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बने, तो हम कहेंगे देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक है। अगर आप इसे कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हैं, SN1 मैकेनिज्म क्या स्टीरियो स्पेसिफिक है? नहीं, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता था, कार्बोकटाइन बना, हाँ बना, और कार्बोकटाइन फ्लैट चपटा चपाट प्लेनार है, बिल्कुल, और जो प्लेनार कार्बोकटाइन है उसमें ऊपर और नीचे कहीं से भी अटैक हो सकता है, जी हाँ, तो आधा में रिटेंशन होगा, आधे में इन्वर्जन होगा, रेसिमाइजेशन हो रहा था। तो अगर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों 50-50 के आसपास हो रहे थे, तो हमने क्या कहा था, क्या वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, क्या सिर्फ अगर मान लीजिए कायरल कार्बन से आपने शुरुआत करी और वो डेक्स्ट्रो था, तो जो बीच में कार्बोकटाइन तो फ्लैट है, प्रोडक्ट बना तो आधा डेक्स्ट्रो बना आधा लीवो बना, 50-50 बन गया, वो स्टीरियो स्पेसिफिक है? नहीं, वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। SN1 मैकेनिज्म स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। SN2 रिएक्टेंट लिया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जी हाँ, 100% डेक्स्ट्रो है, जी हाँ, रिएक्शन कराया, अब प्रोडक्ट क्या हो गया, 100% लीवो रोटेटरी है, यस, तो हम क्या कहेंगे, वाओ, डेक्स्ट्रो रिएक्ट करके 100% लीवो देता है, बिल्कुल बिल्कुल लीवो देता है, स्पेसिफिकली एक ही प्रोडक्ट मिलता है, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, या स्टीरियो स्पेसिफिक मैकेनिज्म। इज इनफ? बिल्कुल ठीक है। वेल, कई सारे उदाहरण भी दिए जाते हैं, वो बिल्ली वाला आपको पुराना उदाहरण याद होगा, कौन सा है, ये देखिए, एक बिल्ली सत्तासीन है, सिंहासन पर बैठी है, दूसरी ऑरेंज बिल्ली उसको देख रही है ना। अब क्या हुआ, अगर ऐसे जंप करें कि जैसे एक बिल्ली हट गई वैसे दूसरी बिल्ली आ गई, दिस इज, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म का उदाहरण है, ये सिर्फ कंसर्टेड है ना, SN2 मैकेनिज्म में जैसे होता है ये वैसे ही है, ये स्टीरियो का उदाहरण नहीं है यहाँ पे, बट SN2 कैसा है, एक गया दूसरा आया, जैसे जैसे एक जा रही है वैसे वैसे दूसरी बिल्ली आ रही है, तो आपने कहा ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, क्लासिकल SN2, ठीक है। बिल्ली सो गई, हाँ सो गई, अच्छी बात है, फाइन। अब आप देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है हेलो अल्केन,
ठीक है, ये रिएक्शन करेगा। क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक। एक मिनट देखते हैं कैसे। और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता जाएगा, लीविंग ग्रुप हल्का हल्का डिटैच होता जाएगा। देखिए इस तरीके से, और ऑपोजिट साइड्स हैं, मत भूलिएगा, हल्का हल्का माइनस चार्ज दोनों पर है। ट्रांजिशन स्टेट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ध्यान दीजिए, बिल्कुल क्लासिक, देखने लायक। हाँ हाँ दिख गया हमें, ठीक। फिर फाइनली क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? लीविंग ग्रुप निकलना शुरू हो जाएगा, और निकलना शुरू हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा, तो उसके धक्के से मोड़ के उस तरफ हल्के से मोड़ना शुरू हो जाएगा। और फाइनली जैसे जैसे बॉन्ड बन जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे प्रोडक्ट बन गया, और लीविंग ग्रुप अपना समूह लेके रह गया, बेचारा निकल गया। बस। अच्छा ऐसा है, जी हाँ। तो SN2 मैकेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फटाफट एन्यूमरेट करिए। बिल्कुल, SN2 2 स्टैंड्स फॉर, ये बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर मतलब इसमें आप देखिए दो मॉलिक्यूल्स या दो स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन सा? अगर आप गौर करें तो इनमें क्या था? इनमें था एक रिएक्टेंट, इसको देखिए ऐसे, एक था रिएक्टेंट और एक था न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों स्पीशीज एक साथ रिएक्ट कर रही हैं, एक और एक दो, और इसी के चलते हमने कहा मॉलिक्यूलरिटी 2 है, दो मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कितने स्टेप्स हैं? ये दोनों अलग अलग पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। वो बाय मॉलिक्यूलर है, यस, और इसमें एक ही स्टेप है, इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस, एक झटके में जो होना है हो जाता है, बिल्कुल। रेट ऑफ SN2 किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ SN1 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता था, यस। और रेट ऑफ SN2 सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है या न्यूक्लियोफाइल पर भी? वो दोनों पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स बोथ ऑन substrate, concentration of substrate, it also depends on concentration of nucleophile। अच्छा ऐसा है, जी हाँ। उसके K2 into substrate into nucleophile ऐसे लिख देते हैं। यहाँ तो अल्काइल हैलाइड लिखा है, सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता था, अल्काइल हैलाइड तो ही सकता है, नो डाउट। बड़ी ज्यादा जनरल तरीका लिखने का, क्योंकि हमेशा अल्काइल हैलाइड ही आवश्यक नहीं है, दूसरे ग्रुप भी हो सकते हैं जहां पर SN2 हो जाए, ठीक। तो SN1 SN2 का रेट कौन इफेक्ट करता है? कौन कौन से फैक्टर्स जिन पर असर डालते हैं? देखिए, सबस्ट्रेट, यस, न्यूक्लियोफाइल, यस, सॉल्वेंट और लीविंग ग्रुप, सबका असर पड़ता है। और इनमें से कईयों की चर्चा हम SN1 के लिए कर चुके हैं। SN1 में सबस्ट्रेट में इस सेंस में फर्क पड़ता है कि भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो आप कहेंगे कि SN1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल, SN1 इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कुछ भी, उसका नेचर कुछ भी हो, SN1 के रिएक्शन रेट पर कोई अंतर नहीं पड़ता, न्यूक्लियोफाइल का मस्त है। सॉल्वेंट की हमने कोई खास चर्चा डायरेक्टली नहीं करी थी, लेकिन सॉल्वेंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आता था वहां पे, और यहाँ पर अपन सीधे चर्चा कर लेंगे। और लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ कोर्स बहुत आसान है, पर इसकी एक बार बात तो करेंगे, एक एक करके चारों पॉइंट देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट से। SN1 SN2 सबस्ट्रेट में वैसे तो हमने SN1 में बात काफी हद तक कर रखी है, पर एक बार कंपैरिजन चार्ट अच्छा हो इसके लिए एक बार पूरी झलक देख लीजिए SN1 में क्या क्या बातें हुई थी। देखिए, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, मैंने पहले भी कहा था, डिपेंड्स ऑन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, यस इट डज। ऑर्डर क्या था? अगेन क्योंकि SN2 से कंपैरिजन होना है, फिर से देख लीजिए एक बार, मिथाइल से अच्छा था प्राइमरी, प्राइमरी से अच्छा है सेकेंडरी, सेकेंडरी से अच्छा है टर्शरी, ऑफ कोर्स वो तो है ही सही। और कुछ रिलेटिव रेट्स अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी से सेकेंडरी में इतना मजा नहीं है, सेकेंडरी से टर्शरी पागल हो जाता है, और 12 लाख गुना बड़ा शानदार है। तो टर्शरी इज वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट कम्स टू SN1 मैकेनिज्म, यस इंडीड। SN1 तो आपने देख लिया, पहले भी देखा था, रिवाइज कर लिया। अब SN2 की बात करते हैं, बड़ा क्रूशियल है। SN2 में कार्बोकैटायन तो बनता नहीं, जी हाँ, तो कार्बोकैटायन का कोई स्टेबिलिटी का फर्क भी नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। SN2 में जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ट्रांजिशन स्टेट देखिए, भीड़ भड़के से भरी हुई है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच ग्रुप जुटे पड़े हैं कार्बन के इर्द गिर्द,
सबसे बड़ा फैक्टर उसमें होता है, इसको हम कहते हैं स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट मतलब अगर बड़े बड़े ग्रुप्स जुड़े हैं अल्फा कार्बन से तो भीड़ भाड़ ज्यादा होगी और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी। न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा अच्छे से, SN2 का रेट कम हो जाएगा। अच्छा, तो लेसर द बल्क अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन है अल्फा कार्बन, ठीक है, और इससे ग्रुप्स जुड़े हैं ABC। तो स्मॉलर द साइज ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, easier it is to undergo SN2 reaction because of less steric repulsions. क्या 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 स्टीरिक रिपल्शन क्या चीज है? आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, एक बेंच है, स्कूल में बेंच है, मान लीजिए आजकल तो बंद चल रहे हैं स्कूल, लेकिन जब भी खुलते हैं व्हाटएवर, है ना, एक बेंच है, बैठे हैं आप, ठीक है, अब वहां एक दूसरे सज्जन बैठ गए बगल में आपके, ठीक है, तो तीसरे भी बैठ गए, बड़ी बेंच है, 3 बच्चों के बैठने की बेंच है, 3 बच्चे बैठ गए। अब वहां चौथा बैठना चाहेगा तो क्या होगा? नहीं बैठ सकता, क्यों? पहले 3 लोगों ने जगह घेर रखी है ना। हाँ जी, अगर वो वहां बैठना चाहे, देयर इज नो वे कि वो बैठ सकता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने शरीर से उस जगह को घेर रखा है। मास ऑक्यूपाइज स्पेस, और उस स्पेस में दूसरा मास अगर आना चाहेगा तो वो दोनों मासेस टकरा जाएंगे, और जैसे हाथ ही है, दोनों हाथ में ऐसे जोड़ता हूं तो हाथ एक दूसरे में घुस थोड़े जाते हैं, उनकी सरफेस टच करती है, और प्रेस करता हूं, दबाता हूं, दम लगाता हूं, तो उंगलियां प्रेस कर रही हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, पर उंगलियों की त्वचा एक दूसरे में मर्ज नहीं हो जाएगी, दोनों उंगलियां एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर जाएंगी, वो दो मिलकर एक नहीं हो जाएंगी। क्यों? स्टीरिक हिंड्रेंस, मास क्योंकि जगह घेरता है और वहां कोई दूसरा मास आना चाहे तो वो उसको रिपेल करता है, और ये रिपल्शन कहलाता है, स्टीरिक रिपल्शन। तो जो जितने बड़े वॉल्यूम पर फैला है मास, जितने ज्यादा जगह को घेरे बैठा है कोई मास, उसका स्टेरिक रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा अगर उस जगह कोई दूसरा आना चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ A, B और C 3 ग्रुप ऐसे हैं जो अल्फा कार्बन से जुड़े हैं। जैसे जैसे ये बड़े और बल्की होते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखोगे इसमें बैक साइड अटैक करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इसमें बैक साइड अटैक करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, वैसे वैसे SN2 का रेट कम हो जाएगा। Very large and bulky groups can often hinder the formation of the required transition state. जो transition state चाहिए उसको बनने ही नहीं देते। क्यों? न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, वो उसको पहले ही पीट पीट के भगा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं हम तो बड़े बल्कि ग्रुप हैं, तुम कहां से आ गए, हमारे लिए जगह कम पड़ गई, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, भाग जाओ। और वहीं अगर ये ग्रुप छोटे छोटे होंगे, जैसे बेंच है उसमें बहुत पतले दुबले छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, तो क्या होगा? चौथे बच्चे के लिए जगह हो सकती है, क्योंकि पहले वाले 3 बच्चों ने उतनी जगह घेरी ही नहीं, राइट? ग्रुप छोटे होंगे तो जगह दे देंगे, ग्रुप बड़े होंगे तो रिपेल कर देंगे। सिंपल सी बात है, ये स्टीरिक रिपल्शंस है, और उनका बड़ा महत्व है रेट ऑफ SN2 तय करने में। उसकी फैशनेबल भाषा में उसको लिखा हुआ है कि क्राउडिंग रेजेस एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्लोज डाउन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है मुद्दे की बात है? रिएक्शन को डिफिकल्ट कर देता है, कहीं रिपल्शन हो रहा है, हाँ, और आपको जबरदस्ती घुस के ही दम लेना कि मैं तो यहाँ बैठूंगा ही बैठूंगा। अब चौथे बच्चे ने कहा तुम 3 बच्चे बैठे हो मोटे मोटे, कोई बात नहीं, मैं तो तुमको धक्का मार के बैठ जाऊंगा। तो आप कहोगे हाँ हाँ धक्का मार, चूड़ियां पहन रखी है हमने, हम भी धक्का मारेंगे, है ना? लड़ाई होगी, युद्ध होगा, रिपल्शन होगा, और एनर्जी मतलब बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सीधी बात है ना? तो वहां भी, यहाँ भी यही होता है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, जबरदस्ती न्यूक्लियोफाइल घुसना चाहेगा तो रिपल्शन होगा, और आप न्यूक्लियोफाइल को बहुत एनर्जी देके घुसा भी दोगे तो रिपल्शन की वजह से ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिएक्शन धीमा पड़ जाएगा, मुद्दे की बात है। अच्छा, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? SN1 का ठीक उल्टा हो जाता है, जितनी कम क्राउडिंग उतना प्रसन्न है। मिथाइल सबसे तेजी से रिएक्ट करता है, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम टर्शरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। SN2 रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखिए, लिख लीजिए। कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी से SN1 का ऑर्डर आता था, और स्टेरिक क्राउडिंग से आता है SN2 का ऑर्डर। बहुत ध्यान से देखिए, उसको लर्न कर लीजिए, बड़े काम का है। अच्छा ऐसा है, यस, अच्छी बात है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर मिथाइल अल्काइल हैलाइड को या मिथाइल अल्काइल हैलाइड को अप्रोच कर रहा है, आप देखिए इस तरह से है, ठीक है। क्राउडिंग का असर देखिए, अगर यहीं पर एक H की बजाय
इसको प्राइमरी कर दिया, मिथाइल लगा दिया तो प्राइमरी हो गया, वो मिथाइल था, ये इथाइल क्लोराइड है। फिर देखिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दो जगह, और फिर देखिए सेकेंडरी है, और फिर देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह से हमने उसको घेर लिया है। और फिर कहता है आक्रमण, जगह कहाँ से आऊं मैं, रिपल्शन हो रहा है, तकलीफ दे है आना, रिएक्शन बड़ा स्लो हो जाएगा। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ रेट्स देख लीजिए आप, अगर इथाइल को, इथाइल एक प्राइमरी का उदाहरण है, अगर इसका रेट 1 मानते हैं, हाँ जी, तो मिथाइल उसका 30 गुना है, हाँ जी, और सेकेंडरी उसका 1/50 टाइम्स है। अच्छा, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये डेसिमल अगर आपको बुरे लग रहे हैं तो मैं इसको कहता हूँ, अगर इसका रेट तो लगभग, मान लीजिए इसका रेट 1 है, अगर इसका 1 है तो इसका 50 और इसका 1500 ऐसा आ जाएगा। अच्छा, और इसका लगभग 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टर्शरी पर SN2 नहीं होगा, यस। SN1 खुशी खुशी कूद कर होता है टर्शरी पर, टर्शरी SN1 यस, SN2 नो, वेरी इजी। प्राइमरी SN1 नो, SN2 यस, और सेकेंडरी, सेकेंडरी में SN1 भी हो जाता है और SN2 भी हो जाता है, सेकेंडरी बहुत बदमाश है, दोनों तरफ बैठ जाता है। और मिथाइल में SN1 बिल्कुल नो और SN2 बिल्कुल वेरी वेरी यस। अच्छा, तो मिथाइल या प्राइमरी फेवर करते हैं SN2 मैकेनिज्म, बिल्कुल। टर्शरी फेवर करता है SN1 मैकेनिज्म, बिल्कुल। और दोगला है सेकेंडरी, SN1 SN2 जहां मर्जी चला जाता है, यस, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, this is easy, this is very very beautifully easy, no doubt about this। इसमें भी आप देखिए सेकेंडरी से अच्छा है प्राइमरी, 50 गुना है, सेकेंडरी से बहुत अच्छा है मिथाइल, 1500 गुना है, शानदार। टर्शरी बिल्कुल पिटा हुआ है, न के बराबर होता है टर्शरी, यस, देयर वी आर। एक चीज और देखिए, ये बीटा ब्रांचिंग क्या है, मजेदार चीजें दिखाता हूं आपको, क्या मतलब है इसका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जोड़ा है लीडिंग, ठीक है, हमने कहा था HHH, अभी मैंने आपको इसके 3D डायग्राम दिखाए थे कि अगर यहाँ पर मिथाइल लगना शुरू हो जाएगा, तो क्या किया मैंने आप देखिए, एक जगह मिथाइल लगाया, 2 जगह मिथाइल लगाया, तीनों जगह मिथाइल लगाया, और मिथाइल लगा लगा कर मैंने बल्क बढ़ा दी, क्राउडिंग बढ़ा दी। ठीक है, क्राउडिंग बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कठिन होता जाएगा, वैसे वैसे मैंने कहा SN2 का रेट कम हो जाएगा। पहले कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन ये पुरानी बात है, ठीक है। नई बात क्या बोल रहे हैं आप, नई बात मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहाँ Cl है, ठीक है, ये प्राइमरी है, और यहाँ Cl है, ये भी प्राइमरी तो है, लेकिन अब यहाँ एक मिथाइल लगा है। प्लीज अंडरस्टैंड, जहां पे लीविंग ग्रुप जुड़ा था वो अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन दोनों में एक जैसा है, प्राइमरी है। यहाँ बीटा कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, और यहाँ बीटा कार्बन टर्शियरी है। अच्छा, तो बीटा पोजीशन पर अगर ब्रांचिंग हो जाती है, अगर बीटा पोजीशन पर ब्रांचिंग हो जाती है, तो वो भी तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा रही है, हाँ जी। अब आप एक तरह से कह रहे हो यहाँ तो अल्फा पर ही ब्रांचिंग हो गई, अल्फा पर ही यहाँ पे एक जगह टैंक टैंक ऐसे ही आ गया, ये ऐसे था, कोई ऐसे था, तो ये अल्फा है, इसी पर ये यहाँ पे ब्रांच निकलती गई, तो ये क्राउडिंग बढ़ती गई, तो अल्फा पे ब्रांचिंग का तो सबसे तेजी से असर पड़ेगा, बहुत खतरनाक है वो, और रेट पागलों की तरह कम हो जाएगा। थोड़ा दूर चले जाओ तो बीटा है, एक कार्बन बाहर चले जाओ तो बीटा है, उसका उतना असर नहीं होगा जितना अल्फा का है, पर फिर भी हम ये कहना चाहते हैं असर पड़ता है। जैसे जैसे बीटा लोकेशन पर ब्रांचिंग बढ़ जाती है, आप पाओगे थोड़ी तो कम सही, लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी। इस वजह से रिएक्शन का रेट, SN2 रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। SN2 कम हो जाएगा, जी हाँ, SN2 रिएक्शन का रेट निश्चित पक्का घट जाएगा। अच्छा, अल्फा, ठीक है, यह बीटा, यह बीटा और यह बीटा, 1R 2R और 3 R, अरे बाप रे, रेट घट जाएगा, क्यों, ब्रांचिंग बढ़ गई है इसलिए।
तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की कथा होती है यहाँ पर समाप्त। विराम लेंगे हम। SN2 रिएक्शन में जो नए पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, पूरी डेफिनेशन और अफेक्टिंग फैक्टर्स जहां तक हमने किया है, वो सारे पॉइंट छोटे छोटे हैं। क्राउडिंग का एक पॉइंट बताया, वो आपको लर्न करना है। प्रॉपर इसको लर्न करिए और इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नए फैक्ट्स इसी को कंटिन्यू करके आपको बताएंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे शानदार और एक्साइटिंग पोर्शन माना जाता है SN1 रिएक्शन, और इसको देंगे अगली बार विस्तार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार। এটা আমার মামার ফোন করেছে অন্য নম্বর করছিলাম ইয়ে বলছিল